नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 और इसके जो है हम आज आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि जिसका मतलब होता है आखिरी पाठ। तो आज जो हम आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे और ये हमारी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो एम हेमल थे वो जो है फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं या बच्चों को क्या बताते हैं। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यानी कि जो एम हेमल थे वो बताते हैं कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो है सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो इसमें जो तार्किक यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज और क्लियरेस्ट यानी कि स्पष्ट, तो ये आपको याद रखना है कि जो फ्रेंच भाषा थी वो जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताते हैं हेमल इसको। और वो कहते हैं कि ये जो है स्पष्ट और तार्किक भाषा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था जिसे हम सूचना पट कहते हैं उस पर क्या लिखा था। तो वहाँ पर जो फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी तो उस पर जो है फ्रेंच भाषा के बारे में, उस वहाँ के स्कूल के बारे में जो है कुछ लिखा था बुलेटिन बोर्ड पर, जिसे हम सूचना पट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो बर्लिन से एक आदेश आता है और उसमें वो जो है बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट पर लगा दिया जाता है। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लिखा था कि जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं उनमें जो है केवल जर्मन भाषा में जो है पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, यानी कि उसमें जो है पढ़ाई कराई जाएगी। जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लिखा था कि जो यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लिखा था कि जो अल्सेस और लॉरेन की जो स्कूल हैं उनमें जो है केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और यही जो है उस पर लिखा गया था। और उसमें लिखा था द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की जो पढ़ाई थी उसको जो है रोकना पड़ेगा, यानी कि जो फ्रेंच भाषा में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी उसको जो है रोकना पड़ेगा। तो ये जो है उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था और ये ऑर्डर जो है बर्लिन से आया था। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी एम हेमल जो है उस फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताते हैं या उसके बारे में जो क्या इम्पोर्टेंस या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो वो बातें थी, M. Hamel told them that French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and most logical language. He asked them to guard it among them and never forget it. यानी कि जो एम हेमल थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में कहते हैं कि ये भाषा जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है और ये जो है सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। और वो उनसे कहते हैं कि इस भाषा को जो है यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी उसकी जो है वहाँ के लोग उसकी रक्षा करें और उसको जो है कभी ना भूलें। तो ये जो है उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं एम हेमल कि एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल कहते हैं कि ये जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि ये जो है सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। और ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। तो वो कहते हैं इसके बारे में कि वे जो है लोग जो थे वहाँ के वो इसकी रक्षा करें और इस भाषा को कभी ना भूलें। आगे इसी क्वेश्चन में आता है कि ही गेव ए रीजन ऑल्सो व्हेन पीपल वर enslaved as long as they held fast to their language they had the key to their prison। यानी कि वो जो है इस भाषा के लिए एक रीजन देते हैं, कारण बताते हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया गया था तो उन्होंने इसका एक कारण बताया कि जब तक वे अपनी मातृभाषा पर यानी कि अपनी भाषा पर कायम रहेंगे तब तक उनके पास उनकी जेल की चाबी रहेगी, यानी कि उन पर जो जबरदस्ती उन पर जो है बर्लिन की भाषाएं जो थोपी गई थी वो जो है
उनको रोकने के लिए अगर वो अपनी भाषा फ्रेंच को ना भूलें, तो उनके पास उनकी जेल की चाबी रहेगी। तो ये बात जो है एम हेमल उन अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, कुछ गाँव के लोग भी उसमें थे, उन सबको बताते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन which he was going to teach on the faithful day was to be the last lesson। यानी कि जो एम हेमल थे वह क्या कारण देते हैं जिसने एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो अंतिम पाठ होगा। यानी कि जो एम हेमल एक ऐसी बात कहते हैं कि आज जो वो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो जो है आज इसमें अंतिम पाठ होगा। तो वो जो है ऐसा क्यों कहते हैं या फिर इसका क्या कारण था? तो एम हेमल बताते हैं कि ये जो है उनका अंतिम पाठ क्यों है, या वो जो है इस पाठ को अंतिम पाठ क्यों कह रहे थे, या इसका कारण क्या था। तो ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। द ऑर्डर हैड come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master would come to the next day. He advised them to be careful and attentive। तो ये जो है हेड है, यानी कि HAD, इसमें आपको ई को कट करना है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपने छात्रों को बताया कि ये जो है आपका आखिरी पाठ है, जिसे कहते हैं कि ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। यानी कि वो जो कहते हैं कि ये जो है आपका आखिरी आखिरी पाठ है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो द ऑर्डर्ड हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो वो कहते हैं कि जर्मनी से यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं उनमें केवल अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा में पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। आगे आता है, द न्यू मास्टर बोर्ड कम टू द नेक्स्ट डे। और वो कहते हैं कि आपका नया टीचर या नया मास्टर जो है अगले दिन आएगा। आगे आता है, ही एडवाइज्ड देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव। और वो जो है उनको सलाह देते हैं कि उनको जो है सावधान रहने की और चौकस रहने की उनको वो जो है सलाह देते हैं। आगे आता है, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट anxious टू मेक देम लर्न फ्रेंच। फ्रेंच was their key to freedom. His speech had great impact on them. Franz got forget his teacher's ruler and his strict temper। यानी कि जा जो एम हेमल कहते हैं कि द स्टूडेंट पेरेंट्स वर नॉट इंजस्ट टू मेक देम लर्न फ्रेंच। यानी कि जो छात्रों के माता पिता थे उन्हें फ्रेंच सिखाने के लिए वो जो है उत्सुक नहीं थे, लेकिन फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम। तो वो जो कहते हैं कि ये जो फ्रांसीसी भाषा है उनकी स्वतंत्रता की चाबी है या उनकी कुंजी है। तो हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम। तो जो एम हेमल की जो स्पीच थी वो जो है उन लोगों पर एक गहरा प्रभाव डालती है। और फ्रांस गॉड फॉरवेट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर। तो जो फ्रांस था वो अपने शिक्षक के जो रूलर था एक स्ट्रिक्ट थी, उसको जो है देख नहीं देखता, उसके बारे में वो जो है भूल जाता है, और उसको जो है कोई भी डर नहीं रहता है। तो यही जो है यही कारण था। और वो जो है इसमें बताते हैं, यानी कि इस बारह के भाषा के बारे में बताते हैं कि वो जो है उनका आज अंतिम पाठ क्यों है, क्योंकि जर्मनी से यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब जो है जो अल्सेस और रोरेन के स्कूल थे उनमें केवल जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को जो है रोक दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि आपका अगला जो टीचर है वो जो है अगले दिन आएगा, लेकिन जो वो कहते हैं कि आपको जो है ये जो फ्रेंच भाषा है ये जो है आपकी यानी कि जो आज़ादी की कुंजी है, आपकी आज़ादी की चाबी है। तो इसीलिए आपको जो है इस भाषा को नहीं भूलना है, और यही जो है आपको बाद में आज़ाद कराएगी। और इनके उनके इस भाषण से जो है इन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यही जो है एम हेमल इस भाषा के बारे में बताते हैं, और यही कारण था कि वो कहते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन, यानी कि ये जो है आपका अंतिम पाठ है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल। यानी कि जब फ्रांस अपने विद्यालय पहुंचा तो उसने अपनी कक्षा के अंदर क्या दृश्य देखा। आगे आता है, व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज
अनयूजली वेरी क्विट, यानी कि जब फ्रांस अपने स्कूल पहुंचता है और वो जो है कक्षा के अंदर दृश्य देखता है कि ये जो है एक असामान्य रूप से काफी ज्यादा शांत था, क्योंकि आगे आता है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी कि आमतौर पर वो देखता था कि जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहां पर जो है काफी ज्यादा हलचल होती थी, काफी ज्यादा शोर होता था। तो विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि जो शोर होता था स्कूल में वो जो है सड़क तक सुना जा सकता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन उसने देखा कि अब जो है क्लास काफी ज्यादा शांत थी और उसमें जो है बिल्कुल भी शोर नहीं था। तो ही से हिज क्लासमेट एंड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस एंड हिज टीचर, यानी कि वो जो है अपनी क्लास में जाकर देखता है कि उसके जो सहपाठी थे यानी कि उसके क्लासमेट थे और जो शिक्षक थे वो जो है पहले ही अपना स्थान ले चुके थे, यानी कि अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। तो वो जो है उसमें देखता है। आगे आता है एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी कि जो एम हेमल थे वो जो है अपने जो रूलर यानी कि जो एक स्टिक होती है उसको जो है अपनी अंडाम्स के नीचे जो है ऊपर नीचे कर रहे थे। उसने ये देखा। आगे आता है फ्रांस हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, यानी कि फ्रांस जो है सबके सामने दरवाजा खोलकर उसको अंदर जाना पड़ता है। ही वॉज वेरी ब्लस्ड एंड फ्रस्ट्रेट, यानी कि वो जो है अंदर जाकर शर्मा जाता है और काफी ज्यादा भयभीत भी हो जाता है। बट वेन एम हेमल से हिम ही सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन जो एम हेमल थे वो जो है उसे देखकर कहते हैं, तो वो जो कहते हैं काफी ज्यादा दयालुता से कहते हैं कि जल्दी से अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम जो है आपके बिना ही आज पाठ की शुरुआत करने वाले थे। आगे आता है बी वर बिगनिंग विदाउट यू फ्रेंच डम जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, जो फ्रेंच था वो जो है कूद कर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। आगे आता है व्हेन ही सेट डाउन ही नोटिस दैट हिज टीचर एंड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, तो वो देखता है कि जो उसके शिक्षक थे यानी कि एम हेमल थे वो जो है काफी ज्यादा सुंदर कपड़े पहने हुए रहते हैं और वो जो है ग्रीन कपड़े पहने होते होते हैं, जो कि वो जो है अपने किसी किसी यानी कि इवेंट पर पहना करते थे। तो देयर वर पीपल ऑफ विलेज हु वर सिटिंग लाइक डैम सैलवेज, तो वो जो है देखता है कि पीछे जो है उसके गांव के लोग भी बैठे थे। तो अब जो है ये भी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और ये चैप्टर जो है आज आपका पूरा समाप्त हो चुका है। और इससे बाहर जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, ये आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।